तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की जो वीडियो है उसमें हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो आपको हमने पिछली वाली वीडियो यानी कि क्वेश्चन पेपर में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर सिर्फ डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, मतलब कुछ आंसर्स को प्रेजेंट करने में दिक्कत आ रही थी, तो हम उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स लेकर के आए कि आप इसको जो है अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख सकते हो। आसान शब्द है, बस आपको एंड तक वीडियो देखनी है, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना है। स्किप करते टाइम हो सकता है आप कुछ ऐसे वर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस को गिव अप कर जाओ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एंड तक आपको देखनी है। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर जाकर के आप इजीली सर्च कर सकते हैं फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप ये सर्च करोगे हमारा फ्री स्टडी के लोगों के साथ आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी, चैनल आ जाएगा। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके पास हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से आसानी से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में कैसे पॉइंट कर सकते हैं। और ये मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं। ठीक, तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है आपने अध्ययन काल के, ठीक है, अपने अध्ययन काल के इतिहास पुनर्गठन के लिए जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व की चर्चा करने। तो देखो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यूनिट 1 से आपका ये क्वेश्चन आया है, वो भी लिखा है मैंने। इतिहास, सबसे पहले आपको एक भूमिका बनानी है और जो भूमिका होनी चाहिए ना आपकी, वो आपकी क्वेश्चन से मिलती जुलती, यानी कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो आप कैसे लिखोगे, इतिहास को जानने के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता होती है। इतिहास को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता होती है जो इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। इतिहास के पुनर्गठन में फिर निर्माण में निम्नलिखित स्रोतों की भूमिका रही है, जिसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो कितने आसानी से बोल दिया गया है और कितना आसान से एग्जामिनर पढ़ भी सकता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है आंसर बताना है। एक डायग्राम के थ्रू कोशिश करो कि डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझा दो। सबसे पहले आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो जैसे मैंने बनाया, और एंड में आपको एक कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन आपको ज़रूर देना है, यानी निष्कर्ष लिखना है। अब थोड़ा दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि गुप्त काल के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था थी उसको बताना। देखो मैंने भूमिका कैसे बनाई है। उत्तर भारत में 4वीं सदी में गुप्त काल ने भारतीय इतिहास में एक अलग ही पहचान बनाई। मौर्य के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश के शासन जो थे, यानी कि जो शासक थे वो कुषाण वर्ग से थे। ये एक अपवाद है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। आइए गुप्त वंश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था को कुछ इस रूप में देखते हैं। अब देखिए मैंने टेबल कैसे बनाई है। गुप्त वंश की अवस्था लिखी, उसको 3 भाग में बांट दिया। कौन कौन सी? सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था और आर्थिक अवस्था के रूप में हम देखेंगे। तो सामाजिक अवस्था में ये मैंने कुछ सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे। मैंने यहाँ छोटा छोटा लिखा है बट आप इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे। फिर राजनीतिक अवस्था ये मैंने बता दी है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। और आर्थिक अवस्था कैसे कैसी रही थी गुप्त वंश की, ये भी आप लिख सकते हो। ये देखिए आप आसानी से लिख सकते हो। साथ के साथ अगर एक कॉपी या फिर पेन ले रखा आपने तो साथ में नोट कर लो, बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़ा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक और प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उनकी उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। फिर से अब इसकी भूमिका देखो आप ध्यान से कि भूमिका कैसे बनाई है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, आसान सा है। महाराजा हर्ष को ही हर्षवर्धन कहा था जो वर्धन वंश के थे। वर्धन वंश उत्तर भारत में शासित था। गुप्त शासन के पतन पश्चात 6वीं सदी तक कई छोटी छोटी शक्तियाँ उभरी। स्नान विषय यानी जो आधुनिक हरियाणा में है, ये एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। स्नान विषयवर में क्या है, पुष्पभूति नृप अपने नाम के पीछे, पुष्पभूति क्या था, वो एक समुदाय था और इन्हीं समुदाय से कहा जाता है कि वर्धन वंश निकला है। ठीक, तो पुष्पभूति जो होते थे वो अपने नाम के पीछे वर्धन निकालते थे। अब पुष्पभूति आगे चल के एक थोड़ी शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरे। अब शक्तिशाली बनते बनते उन्होंने एक राज्य का निर्माण, राज्य नहीं बोलूँगी, साम्राज्य का निर्माण कर दिया, वर्धन वंश जिसको बोला गया। तो वो जब अपने नाम के पीछे वर्धन लगाते थे, यहीं से वर्धन वंश जो है उभर करके आया। तो यहीं से वर्धन वंश का उदय हुआ। मैंने कितने आसानी से बता दिया आपको। बड़े भाई जो थे, इनके बड़े भाई की सत्ता चली गई थी। उसके बाद जो सत्ता हाथ में आई वो छोटे भाई यानी कि हर्षवर्धन के हाथ में आई।
अब हर्षवर्धन की उपलब्धि कैसे लिखोगे आप, तो उसकी उपलब्धि अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो। उनकी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही, प्रशासनिक उपलब्धि क्या रही, धार्मिक उपलब्धि क्या रही और अन्य उपलब्धियाँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर टेबल बना दिया, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, और इसी तरीके से अगर आपको और भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत वगैरह आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर प्रिपेयर कर दें। और एक चीज़ और, अगर आपके भाई बहन या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल में 9 to 12 तक के कोई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर सजेशन करें। टेलीग्राम ग्रुप आपको जो है ऑफिशियल फ्री स्टडी के चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से वो बच्चे अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आप करंट अफेयर को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज़ पे भी आप लोगों की हेल्प करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक्स टू बीइंग हियर।